let's understand the chapter clauses. Clauses chapter आपके सारे examinations के लिए important है, चाहे आप कोई भी examination के लिए prepare कर रहे हैं. So for every examination, your clauses chapter is extremely important. ठीक है. So आप देखते हैं कि clauses chapter में क्या क्या हम लोग पढ़ सकते हैं. Definition पढ़ेंगे, उसके types पढ़ेंगे, ठीक है. और क्या पढ़ेंगे? Examples पढ़ेंगे, exam tips पढ़ेंगे और practice exercises. ठीक है. So what is a clause? A clause is the foundation of every English sentence. ठीक है. So let's understand what is clause. A clause is a group of words that contains subject plus finite plus verb. It is a basically a group of sentence. ठीक है. जिसमें subject भी होगा आपकी plus finite verb भी होगी. ठीक है. So let's understand. She sings beautifully. ठीक है. अब यहाँ पे ब्यूटीफुली सिंग, अब ये फ्रेज नहीं है, ये फ्रेज नहीं है, ये क्लॉज है. सब्जेक्ट क्या है इसमें? शी. वर्ब क्या है? सिंग्स. एंड कंप्लीट थॉट पूरा दिया हुआ है. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड अ पर्टिकुलर क्लॉज. ठीक है. सो लेट्स अंडरस्टैंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉजेस. इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, noun clause, adjective clause and adverb clause. So there are different types of clause. हम लोग एक एक करके अंडरस्टैंड करेंगे these types of clauses. Independent clause, a clause that express a complete thought, जिसमें हमें complete पूरी thought पता चलती है. That one can stand alone in a sentence is called basically independent या फिर main clause भी इसको हम लोग बोलते हैं. ठीक है. So let's understand ये होता क्या है. जिसमें सब्जेक्ट भी होती है, फाइनाइट वर्ब भी होती है. इसके एग्जांपल्स देख लो. शी रीड्स एवरी डे. ठीक है. तो किसके बारे में बात हो रही है? शी के बारे में बात हो रही है. कंप्लीट थॉट है. ठीक है. राम वॉन द गोल्ड मेडल. ठीक है. सो कंप्लीट थॉट जिस सेंटेंस में होगी दैट विल बी इंडिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है. What is dependent clause या फिर subordinate clause? A clause that cannot stand alone. ठीक है. That is subordinate clause. Subordinate conjunctions भी होते हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं. ठीक है. There are different subordinate conjunctions जैसे कि when, while, after, before, until, since. Reasons, there are different reasons, because, since, as. ये सब क्या है? इन सब में हमारा जो है वो कंडीशनल कह सकते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस वाले भी डिपेंडेंट क्लॉज में आ जाते हैं. ठीक है. सो ऑल्दो ही वाज टायर्ड ही कंटिन्यूड स्टडीइंग. ठीक है. अब यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज क्या है? ऑल्दो ही वाज टायर्ड. और इंडिपेंडेंट क्या है? ही कंटिन्यूड स्टडीइंग. ठीक है. सो यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज का आपको डिफरेंशिएशन भी पता चल गया. और साथ में मैंने आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस भी प्रोवाइड करे हैं कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं उससे रिलेटेड जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस यूज होते हैं सेंटेंस में, वो मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करे हैं. ठीक है. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस जो टाइम के लिए यूज होते हैं, जैसे कि व्हेन, व्हाइल, आफ्टर, बिफोर, अंटिल, सिंस. ठीक है. रीजन के लिए बिकॉज, सिंस, एज, फॉर. कंडीशन के लिए इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड, दैट, इन केस. एंड कॉन्ट्रास्ट के लिए ऑल्दो, दो, इवन दो. पर्पस के लिए सो दैट, इन ऑर्डर दैट. ये सब याद रखना. ये सब कंडीशनल जो मतलब बेसिकली डिपेंडेंट क्लॉज में यूज होता है, लेकिन वो एज किस फॉर्म में यूज होते हैं? वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के फॉर्म में यूज होते हैं. जैसे कि देखो यहाँ पे यूज हो रहा है ऑल्दो. ठीक है. ऑल्दो यहाँ पे एज अ कॉन्ट्रास्ट, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज हो रहा है. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एज अ कॉन्ट्रास्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज हो रहा है हमारा. ठीक है. सो अभी इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. हम बढ़ते हैं नेक्स्ट में नाउन क्लॉज में. ठीक है. सो व्हाट इज अ नाउन क्लॉज? अ डिपेंडेंट क्लॉज दैट फंक्शंस एज अ नाउन. ठीक है. ऐसा कोई डिपेंडेंट क्लॉज जो फंक्शन करेगा नाउन की तरह. दैट विल बी सब्जेक्ट में भी, वो सब्जेक्ट भी हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वो कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है सेंटेंस में. ठीक है. एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट या फिर एज अ कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. लेकिन वो हमेशा याद रखना, वो हम किसके थ्रू इंट्रोड्यूस करते हैं नाउन क्लॉज? दैट के थ्रू, व्हाट के थ्रू, हु के थ्रू, होम के थ्रू, हुज के थ्रू, विच के थ्रू, या व्हेन, वेयर, व्हाई. इन सब के थ्रू हम लोग यूज करते हैं. देखो अब आपको समझ में आएगा धीरे धीरे. व्हाट शी सेड सरप्राइज्ड एवरीवन. अब व्हाट शी सेड ये क्या है? ये यहाँ पे सब्जेक्ट है किसका? सरप्राइज का. ठीक है. सो व्हाट शी सेड, क्या हो जाएगा यहाँ पे? नाउन क्लॉज हो जाएगा. ऐसे ही आई नो दैट. अब यहाँ पे
नाउन क्लॉज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ दैट के बाद से नाउन क्लॉज स्टार्ट हो रहा है, दैट ही इज ऑनेस्ट, ठीक है। तो ही इज ऑनेस्ट, ही इज दैट ही इज ऑनेस्ट, ये ऑब्जेक्ट है नो का, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। द ट्रूथ इज दैट शी लाइड, दैट शी लाइड, अब दैट्स के बाद जो स्टार्ट हो रहा है, दैट के बाद जो लग रहा है, जैसे कि दैट के बाद, व्हाट के बाद, हु के बाद, ये सब, इन सब के बाद जो भी क्लॉज आएंगे, जो भी क्लॉज आएंगे वो आपके नाउन क्लॉज में आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दैट शी लाइड कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इज, ठीक है। सो इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। आ जाते हैं एडजेक्टिव क्लॉज में। बहुत इजी चैप्टर है क्लॉज, अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, अ डिपेंडेंट क्लॉज दैट मॉडिफाइज डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन, जिसमें नाउन या प्रोनाउन डिस्क्राइब किया जाता है, दैट विल बी एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। जहाँ पे हम क्या डिस्क्राइब करते हैं, हम डिस्क्राइब करते हैं नाउन या प्रोनाउन को, ठीक है। सो एडजेक्टिव भी आपको पता है, एडजेक्टिव भी नाउन या प्रोनाउन को ही डिस्क्राइब करता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा। सो एडजेक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन, अब देखो यहाँ पे याद रखना कि एडजेक्टिव क्लॉज को हम रिलेटिव क्लॉज भी बोलते हैं, जिसमें हम रिलेटिव प्रोनाउंस या रिलेटिव एडवर्ब्स यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि द मैन हु कॉल्ड यू इज माय ब्रदर, ठीक है। अब यहाँ पे रिमूव इट, सेंटेंस लूजेस इट्स मीनिंग। अब यहाँ पे जैसे ही हम इट रिमूव करेंगे तो मीनिंग ही चली जाएगी, इसलिए यहाँ पे देखो एसेंशियल टू मीनिंग नो कॉमास इज यूज्ड, ठीक है। अब देखो हु से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, द मैन हु, अब हु कॉल्ड यू इज माय ब्रदर, ये हो जाएगा पूरा एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। ऐसे ही हु के बाद क्या आ रहा है, इज माय फ्रेंड स्कोर्ड 99%, ये पूरा एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको समझना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं एडवर्ब क्लॉज में। एडवर्ब क्लॉज टाइम, कंडीशन और पर्पस से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। टाइम से रिलेटेड अगर मतलब बेसिकली एडवर्ब क्लॉज क्या होते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज दैट फंक्शंस एज एन एडवर्ब, ठीक है। ऐसा कोई क्लॉज जो एडवर्ब की तरह फंक्शन करेगा, और उसमें हम किस तरीके से इसको डिनोट कर सकते हैं, टाइम के थ्रू, कंडीशन के थ्रू, पर्पस के थ्रू, कॉज के थ्रू, कॉन्ट्रास्ट के थ्रू, रिजल्ट के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कॉन्ट्रास्ट में, ऑल्दो इट रेन वी प्लेड, हालांकि रेन हुई थी लेकिन हमने फिर भी खेला, ठीक है। सो यहाँ पे ये कौन सा क्लॉज लग रहा है, ये एडवर्ब क्लॉज लग रहा है। कौन सा क्लॉज लग रहा है, एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। अ डिपेंडेंट क्लॉज दैट फंक्शन एज एन एडवर्ब मॉडिफाइंग वर्ब, एडजेक्टिव या फिर अनदर एडवर्ब आंसरिंग व्हेन, व्हाई, हाउ। तो जैसे कि देखो व्हेन का आंसर मिल रहा है हमें यहाँ पे, या व्हाई का आंसर मिल रहा है, या फिर हाउ का आंसर मिल रहा है, ठीक है। या फिर कोई कंडीशन का आंसर मिल रहा है, अंडर व्हाट कंडीशन, तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, उसमें हम यूज करते हैं एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोगों को, आई होप इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट अपने कंपैरिजन। तो आप देख लेना, एक बार चेक कर लेना इसमें कंपैरिजन क्या क्या कर सकते हैं। डिफरेंट सेंटेंस के टाइप्स बेस्ड ऑन क्लॉजेस दिए हुए हैं, ठीक है। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल सेंटेंस में वन डिपेंडेंट क्लॉज होता है, कंपाउंड में टू डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, टू प्लस डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, और कॉम्प्लेक्स में वन डिपेंडेंट और वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में टू प्लस इंडिपेंडेंट प्लस वन प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, ठीक है। सो इस तरीके से कुछ एग्जाम की मिस्टेक्स भी आपका दी हुई है, ये ध्यान रखना कि क्या क्या आप एग्जाम में मिस्टेक कर सकते हो। सो इस तरीके से आपको कुछ मैंने मेमोरी और निमोनिक्स भी दे रखे हैं, और यहाँ पे कुछ समरी भी दी रखी है। तो यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी है मिस्टेक्स क्या आप कर सकते हो, और ये कुछ सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और ये वाले जो सेंटेंस होते हैं, ये ध्यान रखना कि कभी कभी एग्जामिनेशन में ना आपको पूछ लिया जाता है कि नेचर पूछ लिया जाता है सेंटेंस का, सेंटेंस के टाइप पूछ लिए जाते हैं। तो जब तक आपको क्लॉज नहीं पता होगा आप सेंटेंस के टाइप भी नहीं समझ पाओगे। सो स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट क्लॉजेस, ठीक है। क्लॉजेस पता चल गए तो आप सेंटेंस के टाइप अपने आप समझ जाओगे। जैसे यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज भी है और डिपेंडेंट क्लॉज भी है। सो यहाँ पे जो ये हमारा आंसर हो जाएगा दैट विल बी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स आंसर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ तक आई थिंक आपको जो भी आप लोग जिस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।